देश में कोरोना की मार जारी 24 घंटे में सामने आए करीब 94,000 नए मामले, 1,111 मरीजों की मौत। कोरोना का आंकड़ा 47,51,000 के पार। पंजाब में संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 2,441 नए मामले, 76 की हुई मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 19,384 के पार। हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 445 नए मामले सामने आए। कोरोना के 3,193 केस एक्टिव। अब तक 5,947 मरीज हुए ठीक। खन्ना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 किलो अफीम के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। मौके से खरीदार को भी किया काबू। पटियाला में विजिलेंस विभाग ने 2 रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों को किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का लगा आरोप। थाना बहादुरगढ़ में तैनात दोनों आरोपी एएसआई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं दीपिका। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि सुधार के नाम पर लाए जा रहे 3 ऑर्डिनेंस को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाती जा रही है। एक तरफ किसान इन ऑर्डिनेंस के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर खलबली मची है। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि सुधार के नाम पर लाए जा रहे तीनों ऑर्डिनेंस को लेकर अकाली दल अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि एक तरफ तो शिरोमणि अकाली दल इन ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में नहीं लाने की सिफारिश कर रही है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आती है तो सुखबीर सिंह बादल, जो शिरोमणि दल अकाली के प्रमुख है, और हरसिमरत कौर बादल का क्या स्टैंड रहेगा। तो आपको बता दें कि किसान के ऑर्डिनेंस को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाती जा रही है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਾਬਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ MSP ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। वहीं पंजाब में रविवार के कर्फ्यू का असर पूरी तरह से देखने को मिला। कपूरथला में बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। दरअसल सोशल मीडिया पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से 13 सितंबर को कर्फ्यू नहीं होने की बात कही थी, लेकिन लोग इसे लेकर काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे, इसीलिए लोगों ने दुकानें बंद रखना ही सही समझा। कपूरथला में कर्फ्यू का असर पूरी तरह से देखने को मिला और पुलिस ने भी आने वाले लोगों का रोककर पूरी तरह से जाँच की गई। तो कपूरथला में वीकेंड लॉकडाउन का असर जो है पूरी तरह से देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर लोग कंफ्यूज थे। वहीं पटियाला में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर वार्ड 40 के लोगों ने वार्ड के एमसी और थाने के इंचार्ज को एक विश्वास पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से दी गई कोरोना की गाइडलाइंस को पूरी तरह से वादा करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सरकार की तरफ से जो भी टीम कोरोना की जांच के लिए आएगी वो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। बाकी लोगों से भी इसकी अपील करेंगे कि वो लोग भी अपना कोरोना जांच ज़रूर करवाएं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब में कोरोना
टीम को देखते हुए लोग भागने के मामले सामने आ रहे थे। इसीलिए पटियाला के निवासियों ने ये पहल की है। वहीं इलाके के निवासियों और थाना इंचार्ज ने मिलकर मिशन फतेह के नारे भी लगाए हैं। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਐਮਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਦਾਨ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ कोरोना सभी लोगों पर कहर बनकर बरस रहा है। इसका असर हर तबके के व्यापार पर देखने को मिला है। कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पाबंदी भी लगाई गई थी, जिसके बाद बहुत से लोगों को आर्थिक परेशानियों से सामना करना पड़ा था। अब लॉकडाउन तो हट गया है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी ढर्रे पर नहीं लौटी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की मार, व्यापार हुआ बेहाल। जहां पंजाब के गुरदासपुर में मैरिज पैलेस, टेंट हाउस, डीजे, फोटोग्राफर्स कार्यक्रमों में कमी होने के चलते खासे परेशान हैं। पहले के मुकाबले आज शादी ब्याह के कार्यक्रम काफी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। कम ऑर्डर आने की वजह से इनके लिए घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए इन लोगों ने पंजाब सरकार से राहत की मांग करते हुए कि उन्हें मैरिज पैलेस में ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन दी जाए ताकि उनके घर का खर्चा निकल सके। उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ 100 लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन दी है, लेकिन 7 महीने से खाने तक के पैसे नहीं आ रहे। मेरा नाम राजिंदर है, ठीक है। मेरा डीजे का काम है भाजी। सानू सरकार तो एक मंग है कि भाजी साडा कम से कम 6-7 महीनों तो काम बंद है। बिल्कुल साडा इन्नी प्रॉब्लम है कि साडे घर दे प्रॉब्लम, साडे बच्चे तक भुखे आ। सरकार नू कुछ नहीं पता भाजी, कुछ नहीं पता सरकार नू की हो रहा वा, ठीक है। सानू भाजी साडियां दुकानां, जिन्हां दी दुकानां ते अपनियां, चलो वो तो कोई चक्कर नहीं। जिन्हें पैलेस एसोसीएशन के ਜਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਲਾਵਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਟਰ ਨੇ, ਹਲਵਾਈ ਨੇ। यूनियन के लोगों का कहना है कि पहले शादी जैसे कार्यक्रमों में हजारों लोग जुड़ते थे, जिनसे उनकी कमाई अच्छी होती थी, लेकिन अब कार्यक्रम कम होने और कम लोगों के आने से कमाई पर तो जैसे रोक ही लग गई है। फिलहाल यूनियन के लोगों ने सरकार से मांगे मानने की अपील की है। मांगे न मानने पर मांग पत्र सौंपने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने कोरोना काल में नियमों के साथ लोगों को रियायतें तो दे दी हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना का कहर थमता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकार किन शर्तों के साथ व्यापारी वर्ग को और राहत दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। गुरदासपुर से नितिन लूथरा, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। कोरोना की मार, व्यापार हुआ बेहाल। जहां पंजाब के गुरदासपुर में मैरिज पैलेस, टेंट हाउस, डीजे, फोटोग्राफर्स कार्यक्रमों में कमी होने के चलते खासे परेशान हैं। पहले के मुकाबले आज शादी ब्याह के कार्यक्रम काफी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऑर्डर भी कम आ रहे हैं। कम ऑर्डर आने की वजह से इनके लिए घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। लगातार हो रही परेशानी को देखते हुए इन लोगों ने पंजाब सरकार से राहत की मांग करते हुए कि उन्हें मैरिज पैलेस में ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन दी जाए ताकि उनके घर का खर्चा निकल सके। उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ 100 लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन दी है, लेकिन 7 महीने से खाने तक के पैसे नहीं आ रहे। मेरा नाम राजिंदर है,
ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਪੈਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਆ ਡੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਫਲਾਵਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਟਰ ਨੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ। यूनियन के लोगों का कहना है कि पहले शादी जैसे कार्यक्रमों में हजारों लोग जुड़ते थे जिनसे उनकी कमाई अच्छी होती थी, लेकिन अब कार्यक्रम कम होने और कम लोगों के आने से कमाई पर तो जैसे रोक ही लग गई है। फिलहाल यूनियन के लोगों ने सरकार से मांगे मानने की अपील की है। मांगे न मानने पर मांग पत्र सौंपने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने कोरोना काल में नियमों के साथ लोगों को रियायतें तो दे दी है, लेकिन फिलहाल कोरोना का कहर थमता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में सरकार किन शर्तों के साथ व्यापारी वर्ग को और राहत दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। गुरदासपुर से नितिन लूथरा, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर गोविंद अस्पताल में इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बच्चे को गलत टीका लगाया था, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने हंगामा को देखते हुए पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। तो पटियाला में गोविंद अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ऑनलाइन टेस्ट रिपोर्टां इन्हों ने सवेर तक रात तक दाखिल रखा। दाखिल रख के मैनू मेरी घर दी ने सवेरे 5 बजे फोन किया। 5:30 बजे तक इन्होंने मुंडा मारता जी डॉक्टर साहब ने। ऐसा कोई लाया जी हाँ जी पटियाले के नाल चंगा भला बच्चा सी ये छुट्टी करा लगे डॉक्टर साहब ने 15-20 मिनट बाद कहते फलाना इंजैक्शन ला दो। 15-20 मिनट बाद इन्हें यहो जिहा इंजैक्शन लाया। बच्चे को कोई होश नहीं। बच्चा 7 साल का बच्चा। वहीं नशे के खिलाफ खन्ना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खन्ना पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, अफीम की खरीद करने वाले आए तस्कर को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 2 किलो अफीम और करीब 70,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो खन्ना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खन्ना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ। वहीं पंजाब में बढ़ते हुए नशे का कहर को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने कमर कस ली है और इसके साथ ही पंजाब के निवासी भी इसे रोकने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ताज़ा मामला मोगा के दोसांझ से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने एक शख्स की पिटाई कर दी है क्योंकि शख्स ने अपने मोहल्ले में नशा तस्करों के नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद से नशा तस्कर गुस्से में आ गए और उन्होंने शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह की जमकर पिटाई की। ये सारी घटना मोहल्ले की सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है और जांच जारी है। वहीं फाजिल्का के जलालाबाद में सिटी थाने के पास एक प्लांट में झगड़े को लेकर 2 पार्टियों में गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को जलालाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। घायल हुए तलविंदर सिंह हांडा ने बताया कि उसने 8 साल पहले थाना सिटी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर एक कब्जे वाले प्लॉट पर किसी से खरीदा था वो, और उसका भाई वहां पर मकान बनाने का प्लान कर रहा था, जिसके चलते दूसरे पक्ष की ओर से अचानक 6 से 7 लोगों ने हवाई फायरिंग की और इस
घटना में उसका भाई घायल हो गया है। तलविंदर सिंह ने बताया कि इस झगड़े में एक पुलिस मुलाजिम भी शामिल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं तरनतारन के घरियाला शहर में एक शख्स पर हमला करने की खबर सामने आई है। पीड़ित के मुताबिक वो फुटबॉल खेलकर वापस आ रहा था तो बड़ी संख्या में लोगों ने तेजधार हथियार से उस पर हमला किया। पीड़ित वहां से किसी तरह भागने में कामयाब रहा, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच आए और घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिससे पीड़ित को काफी नुकसान हुआ है। इस हमले में पीड़ित का बेटा भी बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष के बीच झगड़े का कारण आपसी विवाद बताया है और जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दीप सिंह पिंड मेरा घरियाला। गल इदा मैं खेड के आਉਂਦਾ ਸੀ उधरों फुटबॉल। ये राज मुंडे खड़े थे बाजार च 5-7 जने। इन्हों को दातर दूतर ही सारे कापे कूपे फड़े ही, इन्होंने सारे ने गंडासे भी ही इन्हों को। उनका नाम एक जोगा है मुंडे का। तो मैं उधर राज जो तुरया आਉਂਦਾ तो ये मेरे पै गई एकदम गल। नाल ही मुंडे का नाम जोगा, जोगे का नाल ही भरा मुंडा, उनका नाम है गुरचेत। तो नाल ही इनके घर के बापू इनका ठाणा सिंह, तो नाल इनका बापू का भरा है ठाणा सिंह का मनजीत मीता सिंह, वो तो नाल आਉਂਦੇ मुंडे ही गाड़ी। ये है उदों है 5-7 जने। जो मेरे उदों गल पाया उदों मैं महा इन्हों तो बचा के भज्या वा। घरे आया मैं, घरे आन के मैं बूहा मारिया वा। पहले तो बूहा मारिया, मैं रफड़े ने भज के फिर मैं घरे चल गया। मैं माता हुणां मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहा मैं तुसीं अंदर वड़ जाओ। वहीं तरनतारन में थाना सदर पट्टी पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को काबू किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि खुले आस मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और चेकिंग के बाद उसके पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। आरोपी गुरप्रिंदर सिंह सबरी का रहने वाला है। पहले भी आरोपी पर कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सर ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੋ ਕੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਰੀਸ ਭਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਭਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਘੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਤੇ ਬੰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਏ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਗਲਫਾਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀਰਨ ਆ। ਫਿਰ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਹਣਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਏ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਨ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਲ ਕੇ ਹੀਰਨ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਤੇ 21/85 ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੋ ਕੀ ਫੜਿਆ? उधर पटियाला के थाना बहादुरगढ़ में तैनात 2 एएसआई को विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पर 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। जानकारी देते हुए विजिलेंस विभाग के अधिकारी ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों ने अफीम केस में 25,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसमें जांच के बाद से ये कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम तार सिंह इंस्पैक्टर है। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਫੇਸ ਐਫਐਸ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ 25,000 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੋ, ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਫੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਣਾ। ਪਤਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ 25,000 ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸਰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਮ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਫੜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਭੇਜ ਦਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਰ ਸਿੰਘ।
बात तरन तारण की, जहां पर पुलिस थाना बड़ी देग के अधीन आने वाले गांव दासुवाला में अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घर में मौजूद दंपति के साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे दो व्यक्ति कोठी की पौड़ी लांघकर तीसरे मंजिल के जरिए कोठी के अंदर दाखिल हुए और दंपति के साथ पहले हाथापाई की और उसके बाद लुटेरे घर से सोने के जेवर और कुछ सामान लेकर फरार हो गए हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ? ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਰਾਤੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਬੈਗ ਤੇ ਜੀ ਰਾਤ ਕੋਈ 11:30-12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਜੀ 25 ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਵੀ ਜੀ 10 12 ਤੇ ਨਾਲ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। जालंधर में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि अब कानून के मुलाजिम भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामले में घर से सामान खरीदने के लिए निकले एक पुलिसकर्मी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਜਵਾਈ ਨੇ ਡਾਕੂ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ? ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਬਾ, ਘਰ ਆਰਾਮ ਬਾਬਾ। ਘਰ ਆਰਾਮ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੱਲਾ ਸ਼ਿਵਨਗਰ। ਮੱਲਾ ਸ਼ਿਵਨਗਰ। ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਤੇ कितनी देर ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? लॉकडाउन में पहले विवाह 7-8 महीने हो गए। उधर खन्ना पुलिस के हाथों बड़ी सफलता हासिल हुई है। बीते कुछ दिन पहले एक वृद्ध महिला से 2 लुटेरों ने कान की बालियों पर हाथ साफ किया था, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लुटेरे पिता और पुत्र हैं। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से महिला की कान की बालियां भी बरामद कर ली है। ਸਾਡੀ ਸੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ चलिए अब हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। ऊना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भद्रकाली के तहत आने वाले बानदू के 29 वर्षीय मेजर नीरज शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही इलाके में शोक का माहौल है। मृतक नीरज शर्मा का पार्थिव शरीर रविवार को उनके घर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक बीकानेर के समीप बॉर्डर एरिया देखने के लिए सेना के सीईओ सहित मेजर नीरज शर्मा की टीम 5 सितंबर को निकली थी और अपने 7 दिवसीय दौरे को खत्म करने के बाद शाहजहांपुर की वापसी के लिए निकले थे, लेकिन 50 किलोमीटर के भीतर ही गाड़ी का टायर अचानक से फट गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और उसमें इस हादसे में मेजर नीरज शर्मा और एक अधिकारी की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य कर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। तो ये दुखद खबर ऊना से है, जहां पर सड़क हादसे में मेजर नीरज शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश बीजेपी की आईटी सेल ने कंगना रनौत मामले में एसपी को शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के संयोजक चेतन बरागटा ने कहा कि संजय राउत हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको हिमाचल प्रदेश अपनी बेटी के लिए सहन नहीं कर पाएगा। देखिए, ये जो शिकायत है, हम एक मैसेज भी देना चाहते थे पूरे हिंदुस्तान में
और एक हम लॉफुली हम इस पर एक्शन की मांग भी करते थे। हम मैसेज ये देना चाहते थे कि आप हिमाचल के साथ आप बदतमीज़ी से नहीं कर सकते, आप हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आप हमारी बेटी के खिलाफ कुछ अपशब्द न्यूज़ नहीं कर सकते। शिवसेना के जो एक बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के कुछ छोटे मोटे जो लीडर्स हैं, संजय रावत जी जो शिवसेना के लीडिंग लीडर है, उन्होंने उनके खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणी करी है। वो पूरे सोशल मीडिया और मीडिया में आप लोगों ने चलाया भी है। हम 2 विषयों को लेकर आज एसपी शिमला को मिलकर हमने उनको रिक्वेस्ट करा है कि इस पर एफआईआर करें। अगर आप उनके वीडियो क्लिप्स को देखेंगे संजय रावत जी को, उन्होंने 2 चीज़ें करी। एक, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत जो हिमाचल की बेटी है वो हरामखोर है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम लॉ को नहीं मानते, और ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप हमारी बेटी को गाली देते हैं, तो ये मांग लेकर आज हम एसपी शिमला के पास गए। ये हिमाचल की मान सम्मान की लड़ाई है। हम पूरे भाजपा और पूरी प्रदेश इस टाइम कंगना रनौत के साथ है। ये रिक्वेस्ट लेकर हम एसपी शिमला के पास गए थे आज। कोरोना वायरस महामारी के नियमों के बीच प्रदेश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित करवाई गई है। इस परीक्षा के लिए देश भर में 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी ने फॉर्म भरा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3,862 की है। विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि परीक्षा टच फ्री और संक्रमण मुक्त रहेगी। परीक्षार्थियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा HPS का एग्जामिनेशन चल रहा है, और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जैसा विभाग की तरफ से निर्देश है उसका पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। सीटिंग प्लान भी हमने उसी तरह से बनाया है। एक बेंच छोड़ के 2 मीटर की जो स्पेस हमें कहा है कि 2 मीटर का फासला आपस में कैंडिडेट्स का होना चाहिए, और पूरा हमने हर एक रूम में रखा है। और 300 कैंडिडेट हमारे पास अलॉटेड है, और 9 रूम्स हमारे एक हॉल और 9 रूम जो है हमारे लगे हुए हैं, और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और कोविड-19 के तहत जैसा हैंड सैनिटाइजर या थर्मल स्कैनिंग का था, वो गेट पे जैसे ही बच्चे एंटर कर रहे थे, कैंडिडेट एंटर कर रहे थे, वहाँ पर उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा सिम्टम विद्यालय के अंदर ना पहुँचे या इन कैंडिडेट को कोई ऐसा। वहीं कोरोना के साए में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षाएं शुरू हो गई है। प्रदेश के 260 केंद्रों में ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 48,375 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन देने के लिए आए, लेकिन कम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए पहुंचे। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के अलावा प्रदेश के 10 जिलों में 40 उपमंडलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन पंजाब और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें।